अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेडियंट से, जो कि हाफ में हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। वो आज अभी इस क्लास में पूरा करेंगे। और अभी हमने ग्रेडियंट पढ़ा था कि ग्रेडियंट जो होता है वो मल्टी कलर होता है। उसमें हमारे पास जो वर्क होता है वो मल्टी कलर्स में वर्क हो रहा होता है, और हम उसमें अपनी मर्ज़ी के दो या दो से ज़्यादा कलर दे सकते हैं, मिनिमम दो कलर। उसके बाद हम ज़्यादा कलर अपने काम के हिसाब से दे सकते हैं। फिर हमने पोजीशन पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, कलर और ऐड और रिमूव पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स, टाइप, डायरेक्शन, एंगल, ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि हम यहाँ पे इसका जो साइज़ है आउटलाइन का वो बढ़ा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा वो क्लियर दिखे। अब इसमें क्या हुआ, ऊपर की तरफ फर्स्ट कलर है जो कि हमारा है रेड, और नीचे की तरफ जो है वो येलो कलर है जो कि है सेकंड कलर। अब क्या होता है, जब हम मल्टी कलर्स ऐड कर रहे होते हैं तो वो सेपरेट होते हैं, मतलब कि रेड कलर अलग होता है और फिर येलो कलर, जो भी कलर हमने दिया है वो सेकंड कलर अलग होता है। तो वो सेपरेट किस चीज़ से हो रहे होते हैं, तो वो जो सेपरेट हो रहे होते हैं वो हमारे टाइप होते हैं। जैसे टाइप हो गया हमारा यहाँ पे लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ। लीनियर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहे होते हैं दो कलर, रेड ऊपर येलो नीचे, दो या दो से ज़्यादा कलर। रेडियल जो होते हैं वो एक सर्कल शेप में हमारे पास कलर डिवाइड हो रहे होते हैं। रेक्टेंगुलर जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं कलर्स। और पाथ में हमारे पास जो है कभी रेक्टेंगुलर तो रेडियल शेप में, एक शेप में ही हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, और वो कलर जो है फर्स्ट हमेशा सेंटर से शुरू होता है। जैसे लीनियर पे आए, डायरेक्शन यहाँ पे आए, ये डायरेक्शंस मौजूद हैं, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन। तो ये हमने जैसे क्लिक किया, रेड कलर यहाँ से शुरू हो गया, रेड वाइट येलो इधर आ गया। ये अप टू डाउन है, डाउन टू अप है, तो ये सारे डायरेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। ये एंगल्स हैं, क्योंकि लीनियर हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन से डिवीजन होता है, तो यहाँ पे एंगल्स हैं। हम एंगल्स बनाते हुए भी उनकी वैल्यू वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा हो अवेयर पे, जैसे ही एंगल चेंज हो रहा है वहाँ से वैल्यू भी चेंज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं रेडियल में, रेडियल अभी बताया कि सर्कल में होता है और ये एंगल में नहीं होता। डायरेक्शन, यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। फ्रॉम राइट बॉटम कॉर्नर, फर्स्ट कलर यहाँ से शुरू हो, और सेकंड जो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से। फिर इसी तरह से जब हम सेंटर करेंगे तो रेड कलर सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाहर जितने भी कलर है बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर भी सेम तरीके से, बस शेप चेंज हो जाएगी कि वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। और पाथ हमारे पास बस पाथ रहेगा कि जो कलर हमारे पास फर्स्ट है वो सेंटर से शुरू हो, बाकी साइड से शुरू हो। ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास प्रीसेट्स आते हैं। प्रीसेट ऑलरेडी वो होते हैं जिसमें कलर, डिज़ाइन, हर चीज़ बनी हुई हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीसेट। तो यहाँ से हम कुछ भी जब क्लिक करेंगे वो कलर डिज़ाइन इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीसेट। तो यह हमारा हो गया ग्रेडियंट ख़त्म। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं नो लाइन, सिंपल रख लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास जो सेकंड है वो है शेडो। शेडो क्या होता है, शेडो होती है परछाई। अब शेडो दो तीन टाइप्स की है हमारे पास यहाँ पे। आउटर शेडो के जो टेक्स्ट है हमारा उसके बाहर शेडो आए, इनर शेडो टेक्स्ट के अंदर शेडो आए, और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा शेडो है बिल्कुल ही हमारी शेप से डिफरेंट हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव में बिलो, और उसके बाद पर्सपेक्टिव डायगोनल अपर राइट, लोअर राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करते हैं, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो यहाँ से हम कोई भी एक अगर शेडो देना चाहें, नन कोई भी शेडो नहीं है, अगर हम आउटर पे क्लिक करें तो ये शेडो हमारे पास आ जाएगा। अब क्या हुआ, वो शेडो एक प्रीसेट था जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमने वो अप्लाई किया और वो अप्लाई हो गया। अब अगर हमें कलर्स चेंज करने हो शेडो के, डायरेक्शन चेंज करनी हो, साइज चेंज करना हो, तो उसके लिए हम आएंगे दोबारा से टेक्स्ट इफेक्ट, शेडो, और यहीं शेडो के अंदर ही नीचे होता है शेडो ऑप्शंस। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो शेडो ऑप्शंस में हम पहुंच जाएंगे। ये जो फर्स्ट प्रीसेट्स हैं ये डिज़ाइन हैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं। प्रीसेट अभी मैं आपको बता के आया कि वो होते हैं जिसमें डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ बनी हुई हो, और हम क्लिक करें वो उस पर अप्लाई हो जाए। उसके बाद कलर है, कलर हम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। जैसे मैंने रेड रख दिया, और आपको यहाँ पे रेड लाइट सा दिख रहा भी होगा। ये लाइट इसलिए है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 60% है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को कम कर दें तो कलर हमें बिल्कुल साफ दिखेगा कि बैकग्राउंड में एक रेड कलर का शेडो है। उसके बाद
उसके बाद जब हम यहाँ पे आए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। साइज से क्या होगा कि साइज देखो पीछे शेडो जो है वो साइज बढ़ा रहा है अवेयर का, साइज कम कर रहा है, साइज में कम हो जाएगा। ब्लर थोड़ा सा धुंधला करना है, ज़्यादा करना है, वो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो शेडो होती है, एक इंसान की शेडो होती है, वो हल्की सी धुंधली होती है, तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट पता नहीं चलता कि कौन सा शख्स आ रहा है, बस इतना पता चल जाता है कि कोई ना कोई आ रहा है शेडो देख के। तो इससे क्या होता है कि शेडो अगर धुंधली रखनी है तो धुंधली रखेंगे, अगर धुंधलाहट कम करनी है ज़ीरो, तो बिल्कुल परफेक्ट हमें दिखेगा कि वो वर्ड कौन सा लिखा हुआ है। एंगल एंगल तब हमें परफेक्ट पता चलेगा जब डिस्टेंस होगा। अब यहाँ से एंगल चेंज तो होगा, लेकिन परफेक्टली हमें पता नहीं चलेगा जब डिस्टेंस दे देंगे। डिस्टेंस क्या करेगा, जो शेडो है उसको, जो बॉडी है, जो टेक्स्ट है, उससे दूर करेगा। और अब अगर हम एंगल दें तो हमें पता चल रहा है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन, बेसिकली कि जो शेडो है उसकी डायरेक्शन टेक्स्ट के कौन से साइड में हमें चाहिए। तो हमने जैसे अगर यहाँ रखी, और अगर हम इसके डिस्टेंस कम कर लेते हैं तो इस तरह से हम उसको रख सकते हैं। तो ये सारा था शेडो। उसके आगे हमारे पास रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में भी यहाँ पे कुछ प्रीसेट बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ से हम कुछ प्रीसेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई हम कर सकते हैं। शेडो को कर देते हैं नन। और उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन में। यहाँ से भी आप आ सकते हो, आप यहाँ से भी क्लिक करके फिर रिफ्लेक्शन ऑप्शन में आके ऑप्शन में से आ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से आप प्रीसेट सेलेक्ट करोगे, ज़ीरो है, यहाँ से प्रीसेट सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस वर्ड का। ट्रांसपेरेंसी जब कम करोगे तो बिल्कुल क्लियर वैल्यू दिखेगी, और जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे तो बिल्कुल ही डिम हो जाएगा। साइज़ के वो फुल वर्ड आपको रिफ्लेक्शन में चाहिए, या फिर आपको वो जो वर्ड रिफ्लेक्शन में हाफ चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब ब्लर 0.5 है, ज़्यादा करेंगे तो धुंधला हो जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो बॉडी से, मीन्स के जो टेक्स्ट है उससे रिफ्लेक्शन दूर होता जाएगा। सिंपल। उसके बाद आता है ग्लो। ग्लो क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में एक कलर दे देगा, जिससे हमारे कलर में थोड़ी सी ग्लोनेस आ जाएगी, थोड़ी सी चमकान आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से कलर्स बने हुए ऑलरेडी, वैल्यूज़ भी हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। कलर्स में आएंगे, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करके, और जब साइज़ देंगे तो बैकग्राउंड में एक ग्लो टाइप कलर हमारे पास शो होता रहेगा, और जितना साइज़ देंगे उतना उसका साइज़ बढ़ेगा। ट्रांसपेरेंसी फिर हम जितनी कम करें, जितनी रखना चाहते हैं, यहाँ से हम वो रख सकते हैं। तो अब फ़ॉन्ट ग्रुप जो है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ कमांड ग्रुप में हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ले आते हैं, रैंडम टेक्स्ट, और उसके बाद हम इस पर काम शुरू करते हैं। अब इसमें फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट में हमारा काम ख़त्म। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ़्ट राइट सेंटर, आपको काम कहाँ से शुरू करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट मिलती है, सेंटर करना हो तो हम सेंटर भी कर सकते हैं। और जैसे हमने ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया सेंटर, अब सारा काम सेंटर में है, और अगर राइट करना होगा तो सारा काम राइट से है। ये होते हैं हमारे पास अलाइनमेंट, लेफ़्ट सेंटर राइट। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है हमारे पास, कि जस्टिफाई हमारा काम ये करेगा कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन है, यहाँ पे लाइंस जो स्टार्ट हो रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, कोई भी आगे पीछे लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में परफेक्ट स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन एंडिंग आप अगर देखें मार्जिन में, जो राइट मार्जिन है, तो वहाँ पे कोई लाइन जल्दी ख़त्म हो रही है, कोई बिल्कुल ही मार्जिन के साथ ख़त्म हो रही है। तो इस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है इस्तेमाल जस्टिफाई। अभी इस पे जस्टिफाई पे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, जैसे हमारे पास वर्ड में लाइन्स स्टार्ट हो रही थी, सेम वे में हमारे पास यहाँ पे एंडिंग भी उसी तरह से होने लगी। तो जस्टिफाई हमारा जो वर्क होता है उसको स्टार्ट एंड से जस्टिफाई कर देता है, बिल्कुल ही मार्जिन के बराबर कर देता है। तो ये होता है जस्टिफाई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बुलेट्स। बुलेट्स हमारा काम क्या करते हैं, जैसे हम ऑप्शंस वगैरह को लिखते हैं तो यहाँ पे हम दो टाइप में लिखते हैं, या तो हम सिंबल दे के लिखते हैं, या तो हम हमारा जो है नंबरिंग दे के लिखते हैं, या अल्फ़ाबेट दे के। तो बुलेट जो है हमारा काम यहाँ पे ये करती है कि हम जो इसको बुलेट सिंबल्स दे के काम कर सकते हैं। जैसे हम डॉट दे देते हैं, या एरो बना लेते हैं ऑप्शंस लिखने के लिए, और उसके अलावा हम स्टार बना लेते हैं, या कोई भी सिंबल बना लेते हैं और ऑप्शंस लिखते जाते हैं। तो इस तरह से अगर काम करना हो तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स मौजूद हैं। अब यहाँ से हम कोई भी बुलेट दे देंगे। अब इसको दो तरीके अप्लाई करने के, पहले ऑप्शंस लिख लो बाद में अप्लाई करो। पहले जो है आप इसको अप्लाई करो और बाद में
लिखो। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, क्लिक किया, ये बुलेट अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं, ऑप्शन वाइज में जो भी हमें काम करना हो हम कर सकते हैं। अभी हम लिख लेते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, इंटर किया तो वो खुद ब खुद हमारे पास बुलेट आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास वो खुद ब खुद बुलेट आ गया, तो यहाँ पे अगर हमें बुलेट ख़त्म करना होगा, एक ऑप्शन है कि हम इधर आके क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें कुछ भी ना लिखें और इंटर करें तो भी ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है बैक स्पेस का बटन, बैक स्पेस करने से भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये ख़त्म कर सकते हैं और ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है अपने कुछ ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस एंड यूज़र। अब क्या हुआ, ये हमने लिख लिए। अब अगर हमें बुलेट चेंज करना है, हम चाहते हैं ये जो बुलेट है ये हमें सही नहीं लग रहा सिंबल, हमें चेंज करना है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जो बुलेट के अंदर है, यहाँ पे आओ बुलेट के ऑप्शन में और ये जो डॉट है इस पर क्लिक करो तो ये आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट बुलेट मीन्स के डॉक्यूमेंट में जो हमने अभी इस्तेमाल की है, रिसेंटली यूज्ड के रिसेंटली हाल ही में जो बुलेट्स इस्तेमाल हुई हैं। नन करेंगे ख़त्म। अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से कोई भी बुलेट पर क्लिक करेंगे वो बुलेट यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा सिंबल चाहिए जो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम फाइल बना रहे हैं, हमें उसमें से चाहिए, तो फाइल में मौजूद है उसमें से वैसा ही चाहिए, तो हम आएंगे यहाँ पे डिफाइन अ न्यू बुलेट, नीचे चेंज लिस्ट लेवल के नीचे डिफाइन अ न्यू बुलेट, यहाँ पे आएंगे बुलेट करेक्टर सिंबल में। और यहाँ पे सिंबल में जाने के बाद ये हमारे पास जो मौजूद है सब के सब सिंबल्स मौजूद हैं। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टॉप पे हमारे पास फ़ॉन्ट है, टॉप लेफ्ट साइड पे सिंबल के नीचे, ये फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करते हैं सिंबल्स देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, काफ़ी फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंबलिक फ़ॉन्ट होते हैं, जिनके अंदर टाइप करने से सिर्फ सिंबल्स आते हैं टेक्स्ट की जगह पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास W से शुरू होते हैं विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, वेबडिंग्स और सैम्बल। तो इस तरह से हम इन पे क्लिक करते हुए जाएंगे तो सैम्बल्स चेंज होते रहेंगे और हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढ के, जैसे हमने चांद और तारे को ढूंढ सेलेक्ट किया, ढूंढा, ओके किया, यहाँ से ओके किया, यहाँ पे चांद और सितारा आ गया। और यहाँ पे जैसे आए डॉक्यूमेंट बुलेट में, बुलेट लाइब्रेरी में और रिसेंट लाइब्रेरी में भी वो बुलेट हमारे पास शो हो गया। ठीक है। उसके अलावा डिफाइन न्यू बुलेट में हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। वर्क ऑफलाइन हम कोई भी पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी अवेयर का लोगो है और ये लोगो बुलेट में ऐड करना है, इंसर्ट ओके, तो वो यहाँ से बुलेट में इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हुए साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा बुलेट। अब बुलेट के बाद आता है नंबरिंग। नंबरिंग भी सेम ऐसे ही काम करती है। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस, यूज़र को नंबरिंग देते हैं। हम जैसे ही नंबरिंग पे क्लिक करेंगे बुलेट ख़त्म हो जाएगा, नंबरिंग हमारे पास आ जाएगी। नंबरिंग भी सेम है, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग के टाइप्स हैं, आपको नंबरिंग फुल स्टॉप के साथ चाहिए, ब्रैकेट के साथ चाहिए, बड़ी एबीसी में चाहिए, छोटी एबीसी में चाहिए, रोमन डिजिट में चाहिए, बड़ी में या छोटी में, तो यहाँ से वो काम आप कर सकते हो। ठीक है। तो सिलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। फिर यहाँ से आए रोमन डिजिट देना है तो रोमन डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं नंबरिंग पे। नंबरिंग के बाद यहाँ पे देखो क्या होता है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस, यूज़र, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह से शो हो कि 1 चैप्टर कंप्यूटर और सेकंड जो हो वो 2 3 ना शो हो, 1.1 1.2 1.3 शो हो। तो उसके लिए हम आएंगे अब लिस्ट लाइब्रेरी पे। अब वो सिलेक्ट करने हैं जिन पे ये अप्लाई करना है, 1.1 1.2 1.3 1.45। तो उतने सेलेक्ट करने के बाद ये लिस्ट लाइब्रेरी है नंबरिंग के साइड में। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, आप हेडिंग दे रहे हो हेडिंग वाइज लिख सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करके, तो उसी फॉर्मेट में वो आपके पास शो हो जाएंगी नंबरिंग बुलेट्स वगैरह। और यहाँ पे जब आप आओगे लिस्ट लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है 1.1 1.1 इस पर आप क्लिक कर दो। ये जो चेंज हो गया 1 2 3 4 5 में, इस पर आप क्लिक करो और दोबारा से नंबरिंग पे आओ। यहाँ पे आपको मिलेगा कि चेंज लिस्ट लेवल। अब 1 है तो 1 डिजिट आएगा, 1.1 करेंगे लिस्ट लेवल, 2 करेंगे तो 1.1 1.2 1.3 आएगा। अब जैसे हमने यहाँ से क्लिक इंटर किया अभी भी 1.2 आ रहा है। अब हम लिखते हैं इनपुट एंड आउटपुट, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना था आउटपुट
अब इनको करना है 1.1.1 1.1.2। सिंपली यहाँ पे आओ, क्योंकि 1.1.1 और 1.1.2 लिस्ट लेवल 3 में शो हो रहे हैं, क्योंकि 3 डिजिट हैं, तो हम यहाँ से लिस्ट लेवल 3 कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है उसको काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे फिर आएंगे पैराग्राफ के बाकी कमांड्स के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।